अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद तारिक मसूद आप तमाम का अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर्स एंड कट्स में इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज हम इन पेज में बहुत ही अहम चीज़ सीखने वाले हैं। बल्कि ऐसा समझ लीजिए कि इन पेज का एक बहुत ही अहम डायलॉग बॉक्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि हमारा एडिट मेनू चल रहा है और एडिट मेनू में प्रेफरेंसेस में से हमने एप्लीकेशन प्रेफरेंस देख लिए थे। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस ये बहुत ही अहम प्रेफरेंस होता है इन पेज का। इसमें बहुत सारी अहम सेटिंग्स होती हैं जो हर इन पेज यूज़र को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, चूँकि इसमें ही रूलर्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह सफ़ा वगैरह की सेटिंग जो होती है, पेज नंबर वगैरह जो लगाए जाते हैं इन पेज में, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट में या मजमून में, वो सब यहीं से होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी ये डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट में। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+F11 है। ठीक है, आप तो यहाँ से आ सकते हैं, एडिट मेनू में आएंगे और एडिट मेनू से प्रेफरेंसेस में जाकर के डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से Ctrl+F11 प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस आपका इस तरह खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट्स है। मेजरमेंट यूनिट्स का मतलब ये होता है कि देखिए, किसी भी चीज़ को नापने का और तौलने का एक पैमाना होता है, काला होता है। ठीक है, इसी तरह रूलर्स वगैरह जो होते हैं प्रोग्राम्स में, या फिर सफ़ा वगैरह जो होता है प्रोग्राम में, पेज वगैरह, उसकी साइज, उसका जो साइज होता है उसको मुतय्यन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो वही होता है यूनिट्स। प्रोग्राम की ज़बान में उसको यूनिट्स कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए से हम नापते हैं किसी चीज़ को, सफ़ा के साइज़ को या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साइज़ वगैरह को नापते हैं, तो वो यूनिट्स में नापते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के माने आता ही है नापना, और यूनिट्स एक यूनिट है। यूनिट का मतलब ये हुआ, सिंपल तौर पर ये समझ लीजिए कि एक नापने की कोई चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हमें मिल जाता है, जनरल और कैरेक्टर। जनरल में क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे मिलीमीटर्स में है। ठीक है, मिलीमीटर्स में अगर हम रहने देते हैं, यहाँ पर जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पॉइंट्स मिलेंगी, ठीक है, इंचेस हैं, और भी चीज़ें हैं, सेंटीमीटर्स हैं। तो यहाँ पर अभी मिलीमीटर्स है। आप भी जब इन पेज डाउनलोड करेंगे नया नया, तो इसी तरह की सेटिंग आप में मिलेगी, मुमकिन है। ठीक है, मिलीमीटर्स ही सेव एज डिफ़ॉल्ट के तौर पर होता है, तो यहाँ मेरे वाले में भी ऐसा ही है। तो चलिए हम यहाँ से ओके करते हैं, और अभी हम उसे मिलीमीटर्स में ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम बनाते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। चलिए, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से बना लिया। मुझे मिसाल के तौर पर, चलिए मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, और मुझे मिसाल के तौर पर 4x7 का एक सफ़ा तैयार करना है। ठीक है, एक किताब हमें तैयार करनी, कंपोज करनी है, जिसमें 4x7 का मैं सफ़ा का साइज़ लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा और सफ़ा के साइज़ मुतय्यन करूँगा। ऊपर में लिख देता हूँ 4 और नीचे में लिख देता हूँ 7। अभी ये इंचेस में नहीं है, और मैं काम किस में कर रहा हूँ, इंचेस में। ठीक है, और यहाँ से करता हूँ एंटर। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर, ये बिल्कुल छोटा सा हो चुका है। ठीक है, मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा हो गया, बिल्कुल बारीक सा हो गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि ये मिलीमीटर्स में है। ठीक है, अभी ये रूलर हमारा जो है वो मिलीमीटर्स में है, यानी जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्ट वगैरह को नापते हैं। ठीक है, तो इसी गड़बड़ी से बचने के लिए बहुत सारे तलबा ये शिकायत करते हैं कि आपने बताया था इस तरह करने को, 4x7 का सफ़ा सेटिंग करने को, लेकिन जब मैं करता हूँ तो ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। ये इसी वजह से ये दिक्कत होती है, चूँकि उन्होंने वहाँ से मिलीमीटर रखा हुआ होता है। ठीक है, वहाँ से हमें करना है इंचेस। अगर हमें इंचेस में काम करना है तो वहाँ से हमें इंचेस करना होगी। अब हम चलिए आते हैं वापस से एडिट में, प्रेफरेंस में, और यहाँ से आते हैं डॉक्यूमेंट में, और यहाँ से करेंगे इंचेस। जब भी आप इन पेज ओपन करें या इन पेज डाउनलोड करें नया नया, तो आप यहाँ से ये सेटिंग ज़रूर कर लें। ठीक है, इंचेस वाली। अब यहाँ से हम करते हैं ओके। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम साइज देने वाले हैं अब 4x7। ठीक है, और यहाँ से करते हैं एंटर। अब देखिए यह हमारा 4x7 का सफ़ा तैयार हो चुका है, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इंचेस में कर लीजिएगा ताकि ये रूलर भी आपका सेट हो जाए, और इस तरह ऑब्जेक्ट्स जब आप कोई सफ़ा वगैरह तैयार करें, ख़ास तौर से पेज वगैरह,
तो किताब की कंपोजिंग में आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसकी अहमियत तो ये होती है। उसके बाद है नीचे में कैरेक्टर। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ अब, ठीक है। और यहाँ से आते हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में, उसके बाद हमें मिलता है कैरेक्टर का एक ऑप्शन। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में, ये आपको पॉइंट्स में ही रहने देना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, बल्कि पॉइंट्स में ही रहने देना है, ठीक है। चलिए एक यहाँ पर मैंने खोला हुआ था एक और फाइल, वो मैं खोल लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट टैब से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर ठीक है ना। कैरेक्टर पॉइंट्स में है तो ठीक है। अभी मैं यहाँ पर इतना सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आता हूँ प्रेफरेंसेस में, और यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में, और यहाँ पर पॉइंट के बजाय कर देता हूँ इंचेस, और यहाँ से ओके, ठीक है। और यहाँ से मैं साइज देने वाला हूँ, मिसाल के तौर पर चलिए मैं यहाँ से दे देता हूँ 1 इंच दे देता हूँ, ठीक है। और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए क्या हुआ गड़बड़, इन हरूफ के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला हो गया है, ठीक है। 1 1 इंच का फासला हो गया है इन हरूफ के दरमियान। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने वहां से पॉइंट के बजाय क्या कर दिया था, इंचेस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, बल्कि जब भी हमेशा कैरेक्टर में आपको पॉइंट्स ही रखना है। जिस तरह जनरल में हमेशा इंचेस रखना है, यहाँ पर भी आपको पॉइंट्स रखना है। जनरल में तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर में पॉइंट्स ही रखिएगा ताकि इस तरह की गड़बड़ ना हो। चलिए हम ओके करते हैं, और यहाँ से आकर के वापस हम 17 कर देंगे, चूंकि हमारा कैरेक्टर साइज क्या था, यही था पहले भी, ठीक है। चलिए हमारे असली हालत में आ चुकी है। उसके बाद क्या है, चलिए हम कंट्रोल F11 करते हैं। कंट्रोल F11 के जरिए सीधा आते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए हमारा गाइड्स है, गाइड्स का ऑप्शन। गाइड्स में सबसे पहले मिलता है स्नैप डिस्टेंस का ऑप्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए ये भी समझते हैं हम। यहाँ से आते हैं और कंट्रोल शिफ्ट टैब से वो वाली फाइल हम खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक गाइडलाइन। ये हमने गाइडलाइन ले लिया, और यहाँ से बनाते हैं एक बॉक्स। चलिए इसी को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। अभी देखिए इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इसके बजाय चलिए हम ये बनाते हैं, आसानी होगी, है ना, टेक्स्ट बॉक्स। और इसे हम कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट। और यहाँ पे देखिए अभी मैं इसको करीब लेकर जा रहा हूँ, तो इतने करीब लाने के बाद ये खुद ब खुद खींच ले रहा है, अपनी तरफ सटा ले रहा है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, खुद ब खुद अपनी तरफ ये खींच ले रहा है इसको। हम चाहते हैं कि इसे हम ज़रा फासला से ही रखें, यानी दूर ही रखें, और ये खुद ब खुद अपने में ये इसे खींच ले, यानी इतने करीब ना आने दें, ठीक है। बल्कि ज़रा दूर में ही रखें, आधा इंच, पौन इंच या 1 इंच, ये खुद ब खुद उतने ही में ये अपनी तरफ खींच ले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल F11 से हम जाते हैं कहाँ पे, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में, और यहाँ से 0.79 जो है इसके बजाय हम कर देते हैं 0.200, ठीक है। चलिए और यहाँ से कर देते हैं ओके। और अब हम लाते हैं इसे नीचे। अब देखिए कितनी दूर से खींचता है। अब देखिए यहीं पर से खींच ले रहा है, देख रहे हैं, इतने करीब से ही। तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक आप कर सकते हैं, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0.2 है, यहाँ पर 0.5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ओके कीजिए, और यहाँ से आते हैं नीचे, और यहाँ से देखिए ये यहीं पर से खींच ले रहा है इसे, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप सेटिंग कर सकते हैं। फिर हम वापस आते हैं कंट्रोल F11 में, और यहाँ पर वही हम कर देते हैं सेटिंग 0.079 जो था हमारा। उसके बाद फ्रंट और बिहाइंड का ऑप्शन है। फ्रंट और बिहाइंड का ऑप्शन क्या होता है, चलिए मैं इसमें कोई कलर देता हूँ तब समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर ये वाला, और यहाँ से देखिए मैं इसे यहाँ पे रखा। अभी क्या हो रहा है, ये गाइडलाइन हमारा इस बॉक्स के ऊपर आ रहा है ना। ये बॉक्स हमारा नीचे है, जब तो ये गाइडलाइन हमें नज़र आ रहा है। हम चाहते हैं गाइडलाइन नीचे चला जाए, बॉक्स ऊपर आए। तो हम वापस से कंट्रोल F11 से यहीं पे आएंगे, और यहाँ से बिहाइंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से ओके। अब देखिए ये बॉक्स हमारा ऊपर आ गया और गाइडलाइन हमारा नीचे। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइन के ज़रिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट करना होता है, यानी जगह पे उसे रखना होता है। तो फ्रंट में रखेंगे जब भी इसका अंदाज़ा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप फ्रंट कर लीजिएगा, और यहाँ से ओके। तो ये हमारा हो चुका है बिल्कुल ठीक। चलिए अब हम इसे करते हैं डिलीट। और अब हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत ही अहम चीज़ है, वो ये है कि पेज नंबर हम कैसे लगाते हैं। चूँकि बहुत सारे असबाक हमारे हो गए हैं, हमने मजमून वगैरह भी सेटिंग करना तकरीबन सीख लिया है कि
हेडिंग का साइज़ क्या होता है, इसी तरह मैटर वगैरह का साइज़ क्या होता है, सेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, लाइन स्पेसिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अब तक देख ली। तकरीबन 19-20 असबाक हो चुके हैं अब तक, ठीक है। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि पेज नंबर कैसे लगाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और पहले कंट्रोल शिफ्ट टैब से हम इस फाइल में चले जाते हैं और यहाँ से हम कुछ कर लेते हैं कॉपी। मिसाल के तौर पर इतना कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी से, और यहाँ से हम आते हैं विंडो में और यहाँ से खोल लेते हैं इस फाइल को, ठीक है। और यहाँ से आते हैं एंटर और कंट्रोल भी से कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। फिर कंट्रोल भी से पेस्ट पेस्ट, और हम बना लेते हैं 5 सफ़ा कम से कम। चलिए 5 सफ़ा हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ए करते हैं और यहाँ से आकर के कर देते हैं जस्टिफाई सबको, ठीक है। दोनों तरफ से बराबर हो चुका है। ये सब चीज़ें आप पहले से जान रहे हैं, अलाइनमेंट वगैरह ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें क्या चाहिए, 5 सफ़ा हमने बना लिया है। अभी मैं इसकी पीडीएफ बनाऊंगा तो इसमें पेज नंबर लगा हुआ नहीं होगा, यानी सफ़ा नंबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आप आएगी चौथे में, फिर तीसरे में, दूसरे में और पहले में। ये पहला सफ़ा है हमारा, ठीक है। यहाँ से आप टैब बटन के ज़रिए गैप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लगाते हैं इसमें पेज नंबर। पेज नंबर कैसे लगाया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको तमाम सफ़हात में चाहिए पेज नंबर, यानी एक में भी चाहिए, दो में, तीन में, चार में, सब में चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट में सफ़हात हैं, तो आपको मास्टर पेज में काम करना होगा। और मास्टर पेज क्या होता है ये आज हम जानने वाले हैं। जो मैं शुरू में बताया था, यहाँ पे देखिए कोने में आपको एम नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल साइड में। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अभी ये बटन तो दबा हुआ नहीं, अगर दबा हुआ होता तो यहाँ पर ऐसा महसूस होता हमें, ठीक है। अब मैं चलिए इसे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए दबा हुआ है, फिर वापस प्रेस करूँगा तो ये ज़रा सा उठा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर से आ जाना है मास्टर पेज में। एक दफ़ा हमने क्लिक कर लिया, ये मास्टर पेज में हम आ गए हैं। मास्टर पेज और नॉर्मल पेज में फ़र्क ये होता है कि जब आप नॉर्मल पेज में आएंगे तो यहाँ पर इस तरह कर्सर रखेंगे तो आपका ये कर्सर आएगा, ठीक है। राइटिंग मोड में जब होगा आपका सफ़ा या पेज, तो यहाँ पर ये आपका कर्सर आएगा। लेकिन मास्टर पेज में आप जाएंगे और यहाँ हैंड टूल यानी राइटिंग टूल में आपका सेलेक्ट भी होगा, फिर भी यहाँ पर कर्सर रखेंगे तो आएगा नहीं। ये मास्टर पेज की एक पहचान होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। और मास्टर पेज में वही काम किया जाता है जो हमें तमाम सफ़ात में चाहिए होते हैं। यहाँ पर आकर के हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरो टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम एक गाइडलाइन, यहाँ से ले लेंगे हम एक गाइडलाइन यहाँ पर बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से उठाएंगे हम एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है बल्कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स लेना है, और यहाँ से हमें इस तरह बना लेना है, ठीक है। ये हमने बना लिया और यहाँ से इसके अलाइनमेंट करने वाले हैं सेंटर में हम, और यहाँ पर हम इसे अपने एतबार से सेट कर लेंगे एरो की के ज़रिए, ठीक है। बीच में हो या इधर उधर हो तो हम अपने इस एतबार से सेट कर लेंगे। चलिए तकरीबन बीच में हो चुका है अभी, ठीक है। हम यहाँ से पहले साइज दे लेते हैं कितना, 17, और कर देते हैं एंटर। और यहाँ से लाइन स्पेसिंग कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग दे ही देता हूँ। यहाँ पे 17 दिया है तो यहाँ पर 8 का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो 17 8 25, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। यह 25 ज़्यादा हो रहा है ना, 23 कर लेते हैं, ठीक है, 6 का इजाफा। उसके बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट में आना है। फिर इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे पेज नंबर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आपको क्लिक कर देना है। इस तरह हैश के निशान की तरह आ जाएगा। उसके बाद इसे आप अपनी तरफ से सेट कर लीजिएगा एरो की के ज़रिए। कंट्रोल के साथ करते हैं हम, थोड़ा थोड़ा होगा, और ज़रा सही से हम कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। ये हमने ऊपर कर लिया है और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये अभी 12 ही है तो यहाँ से हम करने वाले हैं कितना, 17, और एंटर, ठीक है। ये बिल्कुल हो चुका है हमारा बीच में। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मास्टर पेज से बाहर आ जाएंगे, बस इतना ही करना है हमें। लेकिन उससे पहले हम एक काम और करते हैं कि इस गाइडलाइन की ज़रूरत है नहीं तो इस गाइडलाइन हटा देंगे। अगर आप गाइडलाइन नहीं हटाएंगे तो ये आपका तमाम सफ़े में नज़र आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम आते हैं मास्टर पेज में बाहर। मास्टर पेज में बाहर आने का तरीका ये है कि यहाँ पे एक दफ़ा नॉर्मली क्लिक कर दें। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि खुद ब खुद एक नंबर सफ़ा इंसर्ट हो चुका है। अब हम अगले सफ़े में जाएंगे। अगला सफ़ा में जाने का शॉर्टकट की क्या है, आल्ट पेज डाउन, ठीक है।
आल्ट पेज डाउन आप दबाइएगा तो दूसरे सफ़े में चले जाएंगे। आल्ट पेज डाउन दबाए, यहाँ पर देखिए खुद ब खुद दूसरा सफ़ा है। फिर यहाँ पे दबाया तो खुद ब खुद तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ठीक है, आल्ट पेज अप दबाते हैं तो हम पहले आ जाते हैं। देख रहे होंगे आप, यहाँ खुद ब खुद सफ़ा इंसर्ट हो चुका है। लेकिन अभी एक यहाँ पर दिक्कत क्या है कि सफ़ा नंबर जो है वो अंग्रेज़ी में है। हम चाहते हैं उर्दू में, हमने काम किया तो ये उर्दू में आए। ठीक है, तो इसका भी तरीका यही है। एडिट में आएंगे, प्रेफरेंस में आएंगे और डॉक्यूमेंट में आएंगे। यहाँ से देखिए अभी स्टाइल में जो है 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर के हमें सिंपली उर्दू नंबर कर देना है। ठीक है, और यहाँ से कर देना है ओके। अब देखिए हमारा नंबर यहाँ से क्या हो चुका है, उर्दू में। अब आप आल्ट पेज डाउन बटन दबाइए। चलिए आल्ट पेज डाउन में दबाता हूँ, 2 3 4 5। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये सब चीज़ें हैं। एक और ऑप्शन था यहाँ पे, कंट्रोल F11 से हम आते हैं वापस डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्ट यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अभी सफ़ा कितने से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, 1 से हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर आपने 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए हुए, 2 किताब है ना, एक किताब की 2 फाइल तैयार की हुई, जिसमें एक में 100 तक है, 1 से 100 सफ़ा तक, और दूसरे वाले में 200 से लेकर के 300 सफ़ा तक है। मिसाल के तौर पर 300 सफ़ा किताब थी, तो आपको पेज नंबर दूसरे वाले में कितने से चाहिए, 101 से। तो आप यहाँ पर 101 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 101 से शुरू करेगा। यहाँ पर ओके करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 101 है, और हम आगे जाते हैं आल्ट पेज डाउन से 102 103 104 105। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, ये तो मैं बता दिया बस। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे हम ओके। तो ये आपने देख लिया होगा दोनों चीज़ें अब तक। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 50% करते हैं। अभी देखिए ये जो साइड का एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, इसके दरमियान ज़रा सा फासला है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा फासला है। मैं एक्चुअल साइज करता हूँ 50%, कंट्रोल इसका है, ये शॉर्टकट की F6 है। ठीक है, ये फासला हम बढ़ाना चाहते हैं, ये जो डिस्टेंस है हम चाहते हैं ज़्यादा हो जाए। तो कंट्रोल F11 से हम आएंगे कहाँ, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में, और यहाँ से 15 के बजाय हम करने वाले हैं 30, और यहाँ से कर देते हैं ओके। अब देखिए ये फासला ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, नीचे से भी करना चाहते हैं तो वहाँ पर आ जाइए कंट्रोल F11 से यहाँ, और यहाँ पर 984 के बजाय आप कुछ और कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से आता हूँ और 984 के बजाय कर देता हूँ 0.1100, और यहाँ से ओके। ये देखिए क्या हुआ, साइड साइड से नीचे वाले से ज़रा सा फासला कम हो चुका है, चूंकि हमने माइनस में डाल दिया था, यानी 0 पॉइंट करके डाल दिया था। कंट्रोल F11 आइए, और 0.1 हो चुका है। हमें कितना करना था, 0.0, मिसाल के तौर पर 0.0, और 998 हम कर देते हैं। अब क्या होता है देखते हैं। ये देखिए अभी भी बिल्कुल ज़रा सा फासला बढ़ा है। ठीक है, और साइड में भी ज़रा सा फासला आपका बढ़ा था। तो आप इस तरह से कमी बेशी कर सकते हैं, अपने एतबार से आप देख लीजिएगा कितना हमें करना है कितना नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल तो हम इसे करते हैं कैंसिल, है ना। और उसके बाद हम वापस आते हैं कंट्रोल F11 से यहीं पे। उसके बाद है रूलर्स। अभी देखिए यहाँ पे रूलर नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर विजिबल पे हम अनचेक कर देंगे, यानी इसे हटा देंगे, ओके करेंगे, तो ये रूलर यहाँ से हमारा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूलर आप यहाँ से भी गायब कर सकते हैं, और यहाँ से व्यू मेनू से भी आकर के शो रूलर से इसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, और वहां से भी ला सकते हैं। कंट्रोल F11 से आते हैं, और यहाँ से देखिए विजिबल पे हमने कर दिया। इसमें हमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए व्यू परसेंट 50% लिखा हुआ है अभी, मतलब जूम इन का अभी कितने जूम में ये सफ़ा हमारा है पेज, वो यहाँ पे बताता है। हम यहाँ से अगर 150% कर देंगे और यहाँ से ओके करेंगे, तो ये 150% हमारा जूम हो जाएगा। देखिए हमारा 150% जूम हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह भी आप सेटिंग कर सकते हैं, और यहाँ से आकर के भी बहुत सारी चीज़ें, फिट इन विंडो कीजिएगा तो इस तरह हो जाएगा, और यहाँ से 50% है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें हैं डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में। उसके बाद यहाँ से सेव एज डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे तो हमेशा जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस खोलेंगे तो यही सब सेटिंग्स आपको मिलने वाली है, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ सेटिंग्स तब्दील की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देते हैं कट। ये तमाम ऑप्शंस थे डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में जो आपके लिए जानना ज़रूरी थी, और तफसील से मैंने बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और यहाँ से हमने पेज नंबर भी लगा दिया है। चलिए हम यहाँ से ऐसा करते हैं, इसकी बना देते हैं पीडीएफ। पीडीएफ बनाने का तरीका यही है कि प्रिंट में जाएंगे,
यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ सेट होना चाहिए, और यहाँ से पोर्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से A4 हम सेट कर लेंगे, और यहाँ से ओके कर लेंगे, यहाँ से फिर ओके, और यहाँ से भी ओके। और यहाँ से हम करने वाले हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप में सेव। डेस्कटॉप में आएंगे और 00 के नाम से हम सेव कर लेते हैं, यहाँ से सेव। ठीक है, ये 5 सफ़ात की पीडीएफ हमें बना देगा। बस पेज नंबर देखने के लिए कि किस तरह लगता है, मैं ये पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। यहाँ से 00 के नाम से बन चुका है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके पेज नंबर खोलता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सफ़ा आ चुका है, यहाँ पे दूसरा है, और यहाँ पे आपका तीसरा है, इसी तरह यहाँ पे चौथा है, और यहाँ पे पांचवा है। ठीक है, लाइन वगैरह आप देखते होंगे बहुत सारी किताबों में होती है, ऊपर नीचे लाइन, वो सब भी कैसे लगता है, ऊपर टाइटल वगैरह कैसे लगाया जाता है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आपके सबक में आ रहा है। तो हम अभी इसलिए उसे हमने अभी नहीं छेड़ा है, ठीक है, अभी आपको नहीं बताया है। तो चलिए, सबक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए इससे, इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे भी कुछ ऑप्शंस हैं, यानी कुछ प्रेफरेंसेस है, वो सब भी हम लोग इंशाल्लाह देख लेंगे आगे चल करके। ठीक है, चलिए आज हम इतने ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।